अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखा और मैं हूँ सना करीम। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। हैदराबाद में 2 ट्रेनों के दरमियान तसादुम, मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तला। कई बोगियां पटरी से उतर गईं। इमदादी कार्रवाइयां जारी। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ जेल में ही रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को रिहा न करने की नैब की इस्तदा मंजूर कर ली। वकील ख्वाजा हारिस ने परवेज मुशर्रफ और डॉक्टर आसिम समेत मुख्तलिफ केसेस के हवाले दिए। इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने की इस्तदा। अदालत ने करार दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टैंडर्ड कायम किया। मुजरिम की मेडिकल रिपोर्ट्स में हालत खराब हो तो जमानत हो सकती है। मरीज की मर्जी के बावजूद डॉक्टर्स इलाज की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊंगी, लड़ूंगी, आखिरी हद तक जाऊंगी। नवाज शरीफ को इंशाअल्लाह इंसाफ दिलवा कर ही रहूंगी। मरियम नवाज का ट्वीट। कहा, बहुत जल्द आवाम के सामने आ जाएगा कि नवाज शरीफ के साथ क्या खेल खेला गया। जेल में डालना है तो डाल दो, कैद करना है तो कर दो, मैं नहीं डरती। जिस शख्स ने आवाम की हाकमियत की बात की उस पर इंसाफ के दरवाजे बंद कर दिए गए। उनका एक ही मुतालबा है कि उन्हें छोड़ दिया जाए। ये अपने अंजाम को पहुंचेंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद की अब तक से गुफ्तगू। कहा, शरीफ खानदान में विरासत की लड़ाई जारी है। एक शहबाज मुस्लिम लीग है, दूसरी नवाज लीग। ये जलसा खेलना चाहते हैं। मुल्क सियासी मसाइल से गुजर रहा है। कौम को यकीन दिलाता हूँ हालात बदल जाएंगे। किराए के तर्जुमान जितना झूठ बोल लें, बजट पास नहीं होने देंगे। जाली हुकूमत लाने और अवाम के हुकूक छीनने के लिए नवाज शरीफ को जेल में डालना पड़ता है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बाद अगला लाएअमल तय करेंगे। इमरान खान का रवैया आमराना है। वालदा को भी नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। बगैर किसी वजह के रातों रात पाबंदी लगा दी गई। जाती उम्र की दीवार बनाने के लिए 76 करोड़ खर्च कर दिए, मगर ये लोग अपने इलाज के लिए एक अस्पताल भी ना बनवा सके। वजीर तालीम शफकत महमूद की नून लीग और पीपी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, मुल्क को बुरी तरह मकरूज कर दिया गया। सानिया मॉडल टाउन में खून के धब्बे उनके हाथों से नहीं मिटेंगे। जस्टिस अब्दुल क़य्यूम और शहबाज शरीफ की फोन की रिकॉर्डिंग मौजूद होने का भी दावा कर दिया। कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की लीगी कायद से मुलाकात। नवाज शरीफ को एपीसी के एजेंडे पर ब्रीफिंग। अवामी राबता मुहिम और मुलाकातों के बारे में आगाह किया गया। शहबाज शरीफ लीगी रहनुमाओं से मुलाकात पर पाबंदी लगाने के खिलाफ फट पड़े। कहा, हुकूमत पंजाब कठपुतली है और इमरान न्याजी के इशारों पर यह सब किया जा रहा है। सेलेक्टेड वजीर आजम खौफजदा हैं, जो मर्जी हथकंडे इस्तेमाल कर लें, अवाम दुश्मन बजट मंजूर नहीं होने दिया जाएगा। शहबाज शरीफ कंफ्यूजन का शिकार है। मामले खसूसी बराए इतलात फिरदौस आशिकवान कहती है, उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो जेल में अपने भाई से हिदायत लें या फिर अपने दिल की सुने। तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल का कहना है, नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम है, जेल में पिकनिक मनाने नहीं आए। तमाम कैदियों से मुलाकात जेल मैनुअल के मुताबिक होती है। नून लीग के पास नवाज शरीफ के सेहत पर प्रोपेगेंडे के अलावा वो सियासत के लिए कुछ नहीं बचा। ऑपोजिशन लीडर के आसाब पर जेल जाने का खौफ सवार है। अवाम अब शहबाज शरीफ की शब्दबाजियों से गुमराह होने वाले नहीं। फिरदौस अमजद बाजी, आप अपने नए बॉस की नालायकी से इतनी कंफ्यूज हो चुकी हैं कि जल्द आपको लीडर, पार्टी और नजरिया तब्दील करना पड़ेगा। राना सनाउल्लाह का जवाबी वार।
बोले शहबाज शरीफ की बजट तकरीर के बाद आप जैसे किराए के डेली वेज तर्जुमान के घबराने का वक्त आ चुका है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का खौफ आपके चेहरे पर आया है। 5 दर्जन किराए के तर्जुमान 5 झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें तब भी अवाम दुश्मन बजट पास नहीं होगा। सियासी कुव्वतों को तहरीक चलाना होगी, हुकूमत को जाना चाहिए, फिर कौन आएगा इस पर फैसला APC में होगा। आसिफ जरदारी की पार्लियामेंट में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा हम तो चलेंगे, जो चलना चाहे चले। बजट को मुल्क में इंतशार का बाहिस करार देकर मुस्तरद कर दिया। बोले बाहर से आने वाले मुशीर खजाना ने मुझे भी IMF के पास जाने का कहा था मगर मैंने इनकार किया। कप्तान की हुकूमत चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल कर रही है। मुझसे पहले भी 13 साल का हिसाब मांगते रहे हैं। हम जेल जा जाकर नहीं थके, बाहर वाले थक गए। हिसाब किताब छोड़कर आगे का सोचना चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद कौमी असेंबली में खिताब। बोले लोग खौफजदा हैं, जरदारी को पकड़ा जा सकता है तो उनका क्या होगा। ऐसा ना हो पूरे मुल्क के अवाम खड़े हो जाएं और सियासी ताकतों से भी ये गहम निकल जाए। बोले मुल्क कायम रहेगा तो जमहूरियत रहेगी। इस बारे में हुकूमत और उनको लाने वाली ताकतें भी सोचें। हमने कभी लड़ने वाली सोच नहीं रखी। इल्जाम लगाने से पहले ये देखें कि आपने क्या नहीं किया। जिनके प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुए उन्होंने मुल्क का पैसा लूटा, स्पीकर का फैसला अच्छा नहीं लगा। विफाकी वजीर गुलाम सरवर की तकरीर पर कौमी असेंबली में ऑपोजिशन का एहतजाज। वजीर आजम इमरान खान की असेंबली इजलास में कुछ देर बाद के लिए शिरकत, ऑपोजिशन की नारेबाजी। साबिक वजीर खजाना सद उमर का अपनी ही हुकूमत के बजट पर तहफ्फुज़ात का इजहार। छोटी गाड़ियों, चीनी और खुर्दनी तेल पर लगने वाले टैक्स पर नजरसानी का मुतालबा। नवेद कमर कहते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी चेक करने के लिए एक पुलिस वाले को लगा दिया गया। क्या SHO अब ऐसे मामलात की तहकीकात करेगा। नाम नेहाद जमहूरियत आमरीतों के हरबे इस्तेमाल करते हुए इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। इस किस्म के हरबे पहले भी कामयाब नहीं हुए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले नए बजट के बाद मुल्क की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। अवाम पर टैक्सेस का बोझ डालकर भी हदफ पूरा नहीं होगा। ज़िमनी इलेक्शन के शेड्यूल के ऐलान के बाद हल्का NA 205 घोटकी में वजीर आज़म का दौरा। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस जारी कर दिया। 1 हफ्ते में जवाब तलब। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने पहले ही जवाब बता दिया। बोले वजीर आज़म कह देंगे मैं तो अली महर की वफात पर ताज़ियत के लिए गया था। वजीर आज़म समेत गवर्नर सिंध और दीगर विफाकी वुज़रा को मुअत्तल होना चाहिए। विफाकी हुकूमत कराची वालों को झूठी लॉलीपॉप देना छोड़ दे। मुशीर इत्तला सिंध मुर्तज़ा वहाब कहते हैं आज तक एक बस भी ग्रीन लाइन के लिए नहीं चलाई गई। बजट दस्तावेज के मुताबिक अगले 4 साल में भी कोई बस नहीं चलेगी। कराची के 3 अस्पताल विफाक ने ले लिए। हमने इन अस्पतालों के लिए 13 अरब रुपए रखे हैं। विफाकी बजट में कराची शहर से ताल्लुक रखने वाले 19 में से 13 पुरानी स्कीमें हैं। मेरा कराची को गाड़ी खरीदने, बाहर घूमने और घर खरीदने का इख्तियार है, लेकिन काम करने का इख्तियार नहीं। और सूबा सिंध पूरी तरह से करप्शन में डूबा हुआ है। बजट का 1 पैसा भी सिंध में खर्च नहीं होता। लाड़काना में HIV ने बुरा हाल कर दिया है, कोई पूछने वाला नहीं है। जस्टिस गुलजार अहमद के सखर प्रेस क्लब अराजी से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा सखर जैसे गर्म शहर में कसीरुल मंजिला इमारतें तो बना दी, लेकिन सहूलियात नहीं, लोगों को पानी मयसर नहीं। मेयर सखर आपके मास्टर प्लान की ऐसी की तैसी, अब आप भी जाग जाएं।